आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत बड़ी खबर से, बड़े मामले से, बड़े वाविला से, बड़े तूफान से। ये तूफान दुनिया भर में बहरान पैदा कर चुका है। तादाद कभी 800 की आती थी तो डरते थे, कभी 700 की आई थी तो हम वाविला करने लगे थे। अब तादाद 1000 से ऊपर बराबर, लेकिन वो तादाद जो कभी 40,000 50,000 की आती थी तो सब तौबा तौबा कर रहे थे। लेकिन अब तौबा तौबा नहीं की जाती है, क्योंकि तादाद अब 2.5 लाख के नज़दीक, 2 लाख से ऊपर ये मुल्क की तादाद। और इस तादाद में बात सिर्फ कोविड की, और इस कोविड की सूरत में न आगा न पीछा, सब बुरा। और आगे पीछे हर तरफ से खबरें यही आ रही हैं कि कोविड नई परेशानी दुनिया में खड़ी तो कर ही रहा है, हिंदुस्तान को भी परेशान कर रहा है, जम्मू कश्मीर को भी डुबोने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ कोविड इस तरह से कर रहा है कि आगे पीछे ना कुछ बचने वाला, न बचाने वाला, अगर हमने एहतियात नहीं की। तो इसी एहतियात न करने के बीच में आज जुम्मे का दिन था, और आज जुम्मे का दिन मुक़द्दस दिन, मसाजिद में आज नमाज जुम्मे क्यों नहीं थी, और नज़रें सबके थी कि आज जुम्मे के दिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगी, मास्क का ख्याल रखेगा। कुछ लोगों की नज़र कुंभ के मेले पर भी थी, क्योंकि कुछ लोग आज जुम्मे के दिन को कुंभ के साथ जोड़ते हुए ये बता रहे थे कि जिस तरह कुंभ के मेले में नाफरमानी हुई, जिस तरह कुंभ के मेले में सब कुछ वो हुआ जिसका अंदाज़ा नहीं था, तो वही कुछ तो आज मुक़द्दस जुम्मे के दिन पे तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी शुक्रिया उन नमाजियों का, फिर भी शुक्रिया उन सब लोगों का जो आज मसाजिद तो गए, लेकिन कायदे और कानून का ख्याल रखा, नमाज भी पढ़ी, बीच में दूरी भी रखी, दुआ भी मांगी, और उसके साथ साथ दुआ रब कायनात से ये भी मांगी कि कोविड के साथ साथ दूसरी बलाओं से दे नजात। लेकिन कुछ मामला जिन पे बात करनी ज़रूरी है, कोविड के साथ साथ अभी बहुत कुछ मामला थे, और ये मामला शहर गांव में हैं। याद कुंभ की आपको दिलाते चले, कुंभ में जब पवित्र स्नान हो रहा था तो ना इधर देखा जा रहा था, ना उधर देखा जा रहा था। सिर्फ एक मामला था कि कब स्नान होगा, लेकिन उस स्नान के परिणाम क्या होंगे, वो नतीजे क्या होंगे, उसकी खबरें अब आना शुरू हो चुकी हैं। बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में पुजारी कोविड पॉजिटिव निकलना शुरू हो चुके हैं, और इस कोविड पॉजिटिव यानी सेकंड फेज का जो कोविड है उसके भी तेवर बदले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी हिस्ट्री जोग्राफिया भी बदल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि डबल म्यूटेटेड हो चुका है। एक्सपर्ट कहते हैं डबल म्यूटेटेड है, और डबल म्यूटेटेड का मतलब साफ जाहिर है कि 10 दिन तक पता ही नहीं लगना है कि कोविड का वायरस है या नहीं है। तजुर्बा करना है, टेस्ट करना है, उसके बावजूद भी पता नहीं चलेगा। और 10 दिन के बाद जब ये अपने लक्षण, अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करेगा, तब पता चलेगा कि कमबख्त कोविड तो आ पहुंचा है। और ये कोविड कमबख्त जब आ पहुंचेगा तो हालात बहुत ख़राब करेगा। हमारी रियासत क्या, हमारे मुल्क में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि कोविड का मुकाबला किया जा सके, उस पैमाने पर कोविड का मुकाबला किया जा सके जिस हालत में ये इस वक्त है। लेकिन फिर भी इंतज़ामिया मुतहरिक है, और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सभी मामला पर नजर रखी हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जगह जगह कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, और इन सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद तजुर्बा किया जाता है कि कोई इनमें से पॉजिटिव तो नहीं है, ताकि उसको रोका जा सके, अलग किया जा सके। लेकिन अभी खबरें अच्छी आ रही हैं, ज़्यादा तादाद नेगेटिव्स की हैं, पॉजिटिव से अल्लाह आज ही बचाए। और ये पॉजिटिव वाला मामला अनंतनाग से लेकर दूसरे सभी मामला पर हैं। अनंतनाग में क्या कुछ सूरत हाल है, ज़रा ये दिखाते आपको। से आ रहे हैं ना जी, इधर अपना चद्दर उधर कम्बल वगैरह कपड़े वगैरह बेचते हैं ना। ये कोरोना टेस्टिंग के हो रहा है, वजह से सही हो रहा है, जो भी हो रहा है चेक करके अंदर जाने दे रहे, सही हो रहा है। यहाँ पे नहीं, पठानकोट में भी चेक करा था सर, पठानकोट में भी पर्ची वर्ची लखनपुर चुंगी में ना, वहाँ पर हमारा नाम एड्रेस सारा चेक करा था हमारा, इसलिए अभी वहाँ से हम इधर आ गए, क्योंकि रात ने बुलाया था ना काम के लिए। चलिए, ये अनंतनाग की सूरत हाल। लेकिन सैंपल कलेक्शन सेंटर्स अब जगह जगह बनाए जा चुके हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमें जिन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं या सिविल सोसाइटी के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो इस वक्त फ्रंट लाइन में काम करें, वो जगह जगह इस वक्त सैंपल कलेक्शन की जा रही है। और श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग की शाहरा पर भी नजर, गैर रियासती टूरिस्ट भी आते हैं, और दूसरे लोग भी गुलमर्ग जाते हैं, तो उन्हें के आने और जाने पर उन्हें परखा जाता है, सैंपल कलेक्शन की जाती है। सूरत हाल यही है, और ये ज़रूरी है, वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि डबल म्यूटेटेड जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, उससे भी ख़तरनाक जो पिछले साल आया था। और कहते हैं कि डबल म्यूटेटेड, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डबल म्यूटेटेड वायरस की अब कुछ निशानदेही हुई है। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र शहर में कुछ केसेस पॉजिटिव हैं, और अगर
एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये डबल म्यूटेटेड वायरस कश्मीर आ गया तो बहुत बुरा होगा, और कश्मीर में इसके आने के ज़्यादा चांसेस इसलिए भी बनते हैं कि पिछले दिनों कुछ फंक्शन जो हुई थी, कुछ मेले जो लगे थे, कुछ सयाह जो आए थे, हो सकता है अगर उनमें से कोई महाराष्ट्र का हो तो अगर कुछ ना कुछ वो अपने साथ वायरस ज़रूर साथ लाया होगा। तो अगर वायरस लाया तो म्यूटेटेड डबल म्यूटेटेड वायरस होगा, तो फिर यहाँ पे परेशानी तो उसी पे सबकी नज़र। लेकिन सैंपल कलेक्शन का मामला, और ये सैंपल कलेक्शन का मामला टंगमर्ग से लेकर दूसरे मामला पर भी इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का एक ख्याल रखना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए और ज़्यादातर मार्केट में न घुमा करें, ये सबसे बड़ी। और हाथ जब बाहर जाएं तो हाथ का सैनिटाइज करना चाहिए। बाकी जो साफ सफाई का ख्याल रखें और ज़्यादा गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, ताकि इस वक्त एपिडेमिक जो है, एक पेंडेमिक कोविड है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता कि लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि इतना लॉकडाउन हुआ था, लोगों को घरों में रहना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से इस साल लोगों को ऐसा ये इसको मजाक समझ रहे हैं, लेकिन ये इतनी फेटल है कि जो इसके लास्ट टाइम से इस टाइम जो है ना, इसकी जो इंटेंसिटी वो कुछ ज़्यादा ही है। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि वो घरों में ही ज़्यादा रहें, बाहर दौड़ धूप न ज़्यादा करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि हम इस कोविड को कंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात कि लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए सैंपलिंग के लिए। जो आपने देखा, आपको पिछले 1 साल से आप देख रहे, लोग सैंपलिंग में इतना कोऑपरेट नहीं करें। जितनी हम सैंपलिंग करेंगे, इससे हम जो केस इनको डिटेक्ट कर पाएंगे, जितने केस हम डिटेक्ट कर पाएंगे, इतना हम इसको कंटेन कर सकते हैं। तो सैंपलिंग सबसे जरूरी है, इसमें लोगों को सैंपलिंग में कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए, ये सैंपल कलेक्शन की बात, कोविड की बात, लेकिन कोविड की बात से ही आपको बताते चलें कि कोविड और कोविड के साथ आइसोलेशन ये चोली दामन का साथ है। रिश्तेदारी खूब कोविड और आपस में इसकी और इस सारे के बीच में सरकारी सतह पर भी आइसोलेशन किया जाता है। और ख्वाजबा के इंडोर स्टेडियम में बारामूला में सरकारी सतह पे वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर है, कोविड सेंटर है, लेकिन ख्वाजबा के इंडोर स्टेडियम में वहाँ के पेशेंट से लेकर दूसरे लोग अब आते आते ही वाविला करना शुरू कर गए। कहते हैं इंतजामात नहीं है, सरकार जो बताती है वो करती नहीं है, इल्ज़ामात सरकार पे लगाते हैं, कुछ उनकी भी सुनते हैं, कुछ दूसरों की भी को भी सुनाते हैं। बदकिस्मती हुंद मुकाम ये वेंटिलेटर एवेलेबल, या टेक्नीशियन थमित यमो कहें, या फंक्शनल कहें, वीडियो तुलन ये एवेलेबल, मगर फंक्शनल कहें। अगर हम फंक्शनल आसान, या अगर हम टेक्नीशियन आसान, तेल क्या सन पेशेंट पे रेफर कर श्रीनगर। नंबर 1। नंबर 2 सर, अत वनस लेखा रेमेडियसवर कुछ तान दवा इंजेक्शन, सह पे अलमोस्ट वनस, मतलब बाय हुक और क्रुक और योर कोशिश कर तकरीबन 3,000-5,000 पे वनस इंजेक्शन। अगर वनस सिक्किम श्रीनगर मज फ्री मिलान पेशेंटन, मगर पे तकरीबन 3,000-5,000 रुपये मूल्य अन। मगर कम अज कम अगर सह कंपलसरी, अगर हम लेखान प्रिस्क्रिप्शनस मज, मतलब यमन यीचा पन्नी जाए पहुँच हेकान एवेलेबल थान। सीरियसली वनमो पॉइंट, रात बुड़ मोज सह मतलब थोड़ा गरीबी, तमिस खतर कर पे पोस कर जमा कर एवेलेबल, कह तुथ सह वन कहीं, मतलब तमिस पेशेंट मारूँ। बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं मिलता है, हमें अपना लाना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि अगर हम अटेंडेंट्स कितनी हम परवाह करेंगे अपनी। अब जब पेशेंट को खाना भी नहीं मिला, हमें खुद उसको खाना ही लेना पड़ता है। साफ सफाई कैसे है? साफ सफाई के लिए हम इतनी यहाँ पे कहेंगे, 4 दिन में कोई भी यहाँ पे सफाई करने नहीं आया। और ये आप खुद डस्टबिन देख रहे हैं गेट पे हैं, कल 1-2 डस्टबिन ने वो अनलोड किए, वो भी खुले आम बाग में अनलोड किए। मैंने उनको बोला भी था उस टाइम पे, कम से कम इनको कहीं पे चलाया जाए। क्या आपको लगता है ये जीएमसी बारामूला की लापरवाही है? लापरवाही क्या, मैं कहता हूँ कि वो सीधे यहाँ पे वो मरने के लिए भेजते हैं पेशेंट उसको। अगर यहाँ पे डस्टबिन है, इनको कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ऐसे खुलेआम छोड़ा जाएगा, ये इसमें जानवर जाते हैं, कुत्ते जाते हैं, बाकी जाते हैं, वो कैरियर बन सकते हैं। यहाँ पे हमारा डीडी कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, उनकी परवाह कौन करेगा? हम अटेंडेंट्स की कोई परवाह नहीं करता है। चलिए, ये बारामूला की बात, लेकिन वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों में कोविड के हवाले से डर है। कई सेमी कंटेनमेंटेड जोन बनाए जा चुके हैं, बारामूला में भी हैं और श्रीनगर भी हैं। ज़्यादा तादाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला अजला में कोविड पॉजिटिव की है, और यहाँ पे ये सेमी कंटेनमेंटेड जोन बनाए गए हैं। ये सेमी कंटेनमेंटेड जोन अब की बार कहा जा सकता है। अगर पिछले साल की सूरत पर नज़र डाली जाए तो तब ऐसे जोन को रेड जोन करार दिया गया था, लेकिन फिलहाल सरकार इन सभी मामला को लो प्रोफाइल पर रखते हुए नाम सेमी कंटेनमेंटेड जोन तो दे रही है, लेकिन वहां से पॉजिटिव केसेस की तादाद भी निकल रही है। और ये सारी सूरत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है।
मेरे साथी सैयद रऊफ फारूकी भी इस सारे मामले पर नजर रखे हुए थे और सैयद रऊफ फारूकी कोविड से लेकर दूसरे मामला पर नजर रखते हुए कुछ यूं बता रहे हैं। बिल्कुल सनम, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो मस्बत मामलात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जम्मू कश्मीर की बात करें पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। और जिस तरह सरकार अब SOPs और गाइडलाइंस की बातें कर रहे हैं, SOPs और गाइडलाइंस ज़मीनी सतह पर कहीं दिख नहीं रही है। अगर सरकारी सतह पर अब इकदाम उठाने की बातें भी कही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेड्स के साथ या SSPs के साथ मीटिंग ली है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब SOPs को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा। और साथ ही साथ जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने भी जो मीटिंग ली है कि अस्पतालों में जो कोविड-19 अस्पताल हैं उनकी तादाद जो है वहाँ पे बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो मस्बत मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और जिसकी तैयारी अभी सरकार कर रही है। लॉकडाउन तो नहीं हो सकता है मगर SOPs को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मार्केट की बात करें, बाकी मामलात की बात करें तो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां हैं वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग बैठे हैं गाड़ियों में ना मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और ना कहीं सोशल डिस्टेंस है। इसी तरह के मामलात मार्केट में भी हैं और अस्पतालों का, सरकारी दफातर का यही हाल है। अब सरकार जिस तरह कोविड-19 के हवाले से सीरियसनेस दिखा रही है, ये सीरियसनेस ज़मीनी सतह पे देखनी चाहिए कि आप जो SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना जो स्ट्रिक्टनेस ला रहे हो, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक हमने देखा कि SOPs जो है वो कागजों तक महदूद रहता है, ज़मीनी सतह पे उनको अमलाया नहीं जाता है। हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, मस्बत मामलात की वजह से। इस हवाले से अब क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी बातें हो रही है कि कई क्वारंटीन सेंटर्स को दोबारा से खोलने की बात तो हो रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में अब क्वारंटीन सेंटर्स को जो है बैक एंड पे रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह हालात बढ़ रहे हैं मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मस्बत मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब सरकार पे डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह इन मामलात से जो है वो निमट सकते हैं। और साथ ही साथ अगर स्कूलों की हम बात करें, 30 अप्रैल तक स्कूलों को भी अब बंद रखने की बात कही जा रही है। जैसे स्कूलों को बंद रखा जा रहा है, जैसे पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करने की बात कही जा रही है, मगर मामलात ये है कि कोविड-19 बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहा है। आबिद कादिर के साथ सईद रऊफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। कोविड पे नज़र, कोविड की सूरत हाल पे नज़र, और नज़र सबको रखनी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। ख्याल रखिएगा, अपना रखिएगा, ख्याल रखिएगा बच्चों का, और ख्याल अपने पास पड़ोस का रखिएगा ज़रूर, क्योंकि नज़र आपको कोविड पे रखनी है। ये मुसीबत, ये कम वक्त कोविड कुछ भी डुबो सकता है, तो ज़रूर रखिएगा ख्याल, अपने आप को बचाइएगा। और ज़रूरी है कि जब आप बाज़ार में हैं तो ज़रूरी है मास्क पहने। अगर किसी दूसरे के पास है तो दूरी इख्तियार करें, और मास्क दूसरे के पास है तो ज़रूर पहने, क्योंकि आपको उसका वायरस आपके पास आ सकता है, आपका वायरस उसके पास जा सकता है। लेकिन हम वायरस की बात करें तो कश्मीर के हालात में एक और वायरस, यानी हालात का वायरस, और इन्हीं हालात के वायरस में कल शाम को सोपोर के नादिहल के इलाके में खबर आई कि पुलिस ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक BJP का पंच भी शामिल है। और पुलिस ने आज इस हवाले से, कल शाम ने ही इस खबर को हमने ब्रेक किया था, और हमने कल सोपोर की पुलिस इंतजामिया से पूछा था कि क्या है मामला। SSP सोपोर ने, सुधांशु वर्मा ने, कल हमें बताया था कि आज वो इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे। और आज उनका जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसके मुताबिक सोपोर की पुलिस को शिकायत मिली थी कि 3 और 4 अप्रैल की रात को मुदस्सिर अहमद ने शिकायत की कि उसके घर में 3 लोग दाखिल हुए, उन्हें यरगमाल बनाया गया, उनके मोबाइल छीन लिए गए और उन्हें कहीं छोड़ने को कहा गया। उन्होंने पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने मामले की तहकीकात की, तार मिलाए तो मिलाते मिलाते क्रंक्शन सोपोर का महराजुद्दीन गिरफ्तार किया गया। और महराजुद्दीन से पूछताछ हुई तो तार और खुलते गए और पहुंचते पहुंचते बात अनंतनाग तक जा पहुंची। यहाँ पे BJP का सरपंच मोहम्मद सलीम भी पकड़ा गया। मोहम्मद सलीम का मामला भी सामने, माफ़ कीजिए, उनका मामला सामने आया। और साथ में बशीर अहमद लोन साकने नादिहल सोपोर और मोहम्मद दिलावर ख्वाजा साकने रोहामा रफ़ीआबाद, ये 4 लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने 3 को पकड़ा, एक अभी लार्ज पे, यानी एक की तलाश अभी जारी। और बताया गया, पुलिस ने बताया कुछ नकली खिलौने वाले जो हथियार होते हैं वो इनसे जब्त किए गए। और ये मामला कश्मीर का, लेकिन कश्मीर में बर्फबारी भी हुई है। लेकिन बर्फबारी के साथ साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना, और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में
इन दिनों महंगाई भी अरूज पे है, और महंगाई के साथ साथ आप इन दिनों मार पड़ रही है तो बिजली की भी पड़ रही है। शायद बात बिजली की हम करें तो उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा, ये जो मार्च अप्रैल आया तो मौसम भी बदलेगा, तो उसके साथ साथ शेड्यूल भी बिजली का बदलेगा ना, लेकिन ना शेड्यूल बदल रहा है ना मौसम का मिजाज बदल रहा है, और यूं हर घंटे के बाद आपको 1 घंटे का कट तो लग ही जाता है, या अनमीटर्ड इलाकों में, और मीटर्ड इलाकों में तो अल्लाह हाफिज़ वहाँ का क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग इन दिनों उम्मीद लगाए हुए कहीं न कहीं बिजली के इस बहरान पे अब तो कहीं न कहीं इस पे कंट्रोल किया जाएगा। और बिजली के हवाले से आपको याद होगा, परसों हमने आपको खबर भी बताई थी कि मरकज़ी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार बिजली के बहरान के साथ साथ बिजली पर एक कमेटी भी बना चुकी है, वो फ़ौरन अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्दी देने वाली है, और उसके बाद बिजली के हवाले से भी आपकी जेब बड़ी कटने वाली है। लेकिन फ़िलहाल बिजली की कटौती इन दिनों लोगों की परेशानियों में इजाफा करी है, ख़ासतौर पर सहरी और इफ्तारी के साथ साथ के वक्त में, और इस हवाले से इरफान फाजिल भी बता रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। वादी कश्मीर में मौसम के साथ साथ कई सारी चीजें हैं जो इस वक्त जमीन सतह पर दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर बात करें सबसे पहले मौसम को लेकर, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि 17 की रात तक मौसम जो है बदलेगा, और साथ ही साथ मगरिबी हवाओं का असर जो है वो दिखाई देगा, और हम खासा असर इस वक्त जमीन सतह पर देखने को मिल रहा है। यानी मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों को लेकर बात करें तो बर्फबारी भी हुई है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और सिंथन टॉप, और साथ ही साथ सर्दी में भी इजाफा है। साथ ही साथ मौसमी महकमात का यह भी मानना है कि इस बारी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और बारिशें भी हुई है, और ऐसा रिकॉर्ड जो है तकरीबन 25 साल के बाद वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज भी बदलेगा। अगले 24 घंटे में मौसम के साथ साथ मौसम में तब्दीली दिखाई देगी, और फिर दोबारा से धूप खिलने के इम्कानात भी है। फिलहाल मौसम के साथ साथ जमीनी स्तर पर अगर मार्केट का हाल करे बात, तो मार्केट के हाल को लेकर भी कई सारी मसाइल जो इस वक्त लोगों के वो दिखाई दे रही है। यानी खाने पीने की चीजों में सब्जियों के दाम, चिकन के दाम, मटन के दाम, या दीगर वो चीजें जो इस वक्त फल फूल को लेकर मार्केट में, जिसमें काफी ज्यादा रेट्स को लेकर इजाफा दिखाई दे रहा है। जनता परेशान है। जनता का मानना है कि आखिरकार जब भी बड़ा त्योहार कोई आता है, चाहे रमजान हो, ईद हो, होली, दिवाली, तो मार्केट में कई सारी चीजें जो है खास तौर पर सब्जी, फल फूल के जो दाम है अचानक से बढ़ जाते हैं, और पूछने वाला कोई नहीं है। जब हुक्मरानों से बात पूछने की कोशिश की तो उनका मानना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा लोग परेशान है। उनका मानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, कहां है इस वक्त तो मार्केट में वो स्क्वाड या वो टीम जो जिसे चेकिंग टीम कहा जाता है, कौन सी चीज साफ है, कौन सी चीज बेचने के काबिल है। और खास तौर पर अगर बात करें जो हुक्म या जो नरकनामे तय किए जाते हैं, उन नरकनामों पर आखिरकार मुकम्मल तौर पर कार्रवाई नहीं होती है। खाली वो रेट लिस्ट जारी किए जाते हैं मगर दाम कुछ और ही होते हैं। इसके साथ साथ बिजली का हाल भी बेहाल है। बात करें तो पावर कर्टेलमेंट्स को लेकर आजकल सुबह यानी सहरी का वक्त हो या इफ्तारी का वक्त हो या नमाज का वक्त हो, तो देखने में लोग जो है अक्सर बेशतर शिकायतें कर रहे हैं। यानी उनका मानना है कि रमजान के इस पाक महीने में अक्सर बेशतर कई सालों से ये सिलसिला जारी है। जब भी रमजान का महीना आता है तो मैक्सिमम पावर कर्टेलमेंट्स दिखाई देते हैं, फीस भी भरी जाती है। यानी साथ साथ में मीटर्ड एरियाज में जहां पैसा देना है या नॉन मीटर्ड एरियाज में भी जहां फीस अदायगी करनी है, वहां पर भी ये हाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। यानी हाल बेहाल। खास तौर पर यह भी सवाल जनता पूछ रही है, जबकि कोई हार्श विंटर्स है नहीं, बर्फबारी हो नहीं रही है, या स्पेशली अगर देखा जाए तो कहीं मरम्मत नहीं चल रहा है, जबकि बिजली की पैदावार भी कश्मीर से ही होती है। आखिरकार हाल क्यों बुरा है? विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान। बिजली का बहरान, लेकिन बहरान शहर में और भी है। महंगाई भी अरूज पर है। सब्जियों के दाम इस तरह के हैं कि एक टाइम का गरीब आदमी का खाना भी सब्जियों के साथ साथ चल नहीं जा सकता, जिस तरह की महंगाई है। और उस पर गोश्त की कीमतों में भी निरखनामे में कहीं कंट्रोल नहीं है, कहीं उस पर अमल दरामद नहीं होता है। और ये सारी सूरत शहर श्रीनगर के हर जगह पे है। गोश्त की कीमत सरकार ने 5 रुपये मुकर्रर तो कर रखी है, लेकिन 500 रुपये में आपको 900 ग्राम मिलता है। ख्याल रखिएगा, कसाई आपको 900 ग्राम देता है, मनमानी कसाई करता है। 500 रुपये आप जानते, आप वो
तकाजा नहीं करते हैं कसाई के पास। आप कहते हैं चलिए 1 किलो दे दो, 500 रुपये का दे दो, वो 500 रुपये का क्या आपको अंदाज़ा होता है कि वो आपको 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो 500 रुपये में 1 किलो नहीं दे रहा है, बल्कि आपको 900 ग्राम ही दे रहा है। तो ये कसाईयों का काम है। इंतज़ामिया इन कसाईयों की लगाम कब कसेगी वो अपनी बात अलग जगह पे, अलग मामले पे। लेकिन आपको बताते चले कि वादी कश्मीर से लेके बदरवाह में भी रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में बाज़ारों में कीमतों के दाम बढ़े हुए हैं। कोई पूछने वाला वहाँ भी नहीं है। अशिया खुर्दनी आसमान को छू रही है। इंतज़ामिया तमाशा देख रही है और बदरवाह के बाज़ार में क्या कुछ संकट है, वहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल है, ये हम आपको दिखाते हैं। महीना आता है तो महंगाई उरूज पर चली जाती है। इसका कारण ये है कि हमारा जो ज़िला इंतज़ामिया है, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मार्केट का दौरा करें, दुकानदारों को चेक करें कि रेट क्या चल रहा है, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यूं ही रोज़े का महीना आता है तो महंगाई उरूज पर चली जाती है। आप देख लीजिए मीट का जो रेट है उसका, तो वो तो गरीब का, पहले तो जो मटन था वो तो 450 रुपये किलो चला गया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही रेट देने वाले कौन लोग हैं। उसके साथ जो चिकन मीट था वो 200 रुपये 180 रुपये बिका करता था, लेकिन यूं ही महीने रमज़ान आ गया 250 रुपया इसका रेट हो गया। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, क्या वो ये दौरा नहीं कर सकती, वो रेट चेक नहीं कर सकती कि रेट कैसे क्यों महंगाई हो रही है। ये जो रेट महंगाई हो रही है, इस गरीब का जो निवाला वो छीना जा रहा है। गरीब लोग पहले मटन खाया करते थे, लेकिन अब चिकन भी उनके पॉइंट से बाहर चला गया है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, और सब्ज़ी का देख लीजिए, अब सब्ज़ी सिर्फ प्याज सस्ता है, बाकी जो भी है वो 60 रुपये 80 रुपये बल्कि 100 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ज़िला इंतज़ामिया सो चुकी है, और जो हमारे अफसर साहिबान है वो ज़रा राउंड मारे और देखें यहाँ पर हालात क्या चल रहे हैं। लोग खाने के, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अब लोगों को खाने के लिए भी निवाले पड़ रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पहुँच से बाहर चला गया है। जो मटन था अब तो चिकन भी चला गया है, और सब्जी जो खाते थे लेकिन वो भी लोगों के पहुँच से बाहर चली गई है। इसलिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है। ये मुक़द्दस महीना आता है माह रमज़ान जिसको हम कहते हैं, कि जब भी ये महीना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे रेट उरूज पे चले जाते हैं। आप देखें, ये हमारे सामने 130 रुपये का लेते हैं ये मुर्गा और 250 रुपये में बेच रहे हैं। इसलिए ये जो बेडू वाला मीट है इसके भी रेट चल रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और आप देखें उस स्टैंडर्ड का मीट नहीं होता जिस स्टैंडर्ड का ये रेट चाहते हैं, उस स्टैंडर्ड का मीट नहीं होता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़रा मार्केट का दौरा करें, देखें क्या चल रहा है, सब्जियों के दाम देखें, मीट के दाम देखें, बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके रेट चेक करें। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सारे, चाहे वो मीट वाला हो, बकरे का मीट वाला हो, मुर्गे का मीट वाला हो, सब्ज़ी वाला हो, कोई भी दुकानदार है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज। चलिए, तो हमने आपको सूरत हाल बताई, चलते चलते मौसम बताएं। अगले 1-2 दिन अभी मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात ने जानकारी दी है कि फ़िलहाल ऐसा ही रहेगा, कुछ धुंधला कुछ धुंधला, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन गुलमर्ग में कल शाम को बर्फबारी हुई है और ताज़ा बर्फबारी से गुलमर्ग का नज़ारा ही बदला है। ये बर्फबारी अप्रैल के महीने में हुई है, बहुत कम इस मौसम में बर्फबारी होती है, लेकिन क्या मौसम का मिजाज बदलता रहता है। अप्रैल में भी बर्फबारी कश्मीर में माजी में भी हुई है और निचले इलाकों में भी हुई है। फिलहाल अभी गुलमर्ग की ऊपरी पहाड़ियों पर ही बर्फबारी हुई है, और इस बर्फबारी से वहाँ पहुँचे हुए सयाहों को तो खूब मज़ा ही आता होगा, खूब लुत्फ़अंदोज़ भी होते होंगे। तो चलिए, मौसम का मिजाज बदला है, और मौसम के इसी बदले मिजाज में रमज़ान का भी महीना चल रहा है, मुक़द्दस महीना, और इस महीने के दौरान क्या कुछ सूरत-ए-हाल है ये सब हम आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप अपना और अपनों का रखिएगा ख़ास ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।